एम्स देंगे, ये वो। डरना नहीं है माय डियर, वो एम्स की सीट सिर्फ तेरी है, सिर्फ आपकी है, सिर्फ तुम्हारी है, वो सिर्फ आपके लिए बनी है, और आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, लेट मी टेल यू। तो कॉन्फिडेंस के साथ देना है, बिल्कुल। 3% सैलिसिलिक एसिड एंड 6% benzoic acid. Nirav, that can be done after the lecture, my dear. चलिए, सो अजोल्स में हमारे पास है इमिडाजोल और ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल में हमारे पास है कीटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल। ट्रायाजोल में हमारे पास है फिट वीआईपी, फ्लूकोनाजोल, इत्रकोनाजोल, टर्कोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल, इत्रकोनाजोल, टर्कोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। इमिडाजोल्स में हमारे पास है क्लोट्रीमाजोल, नीकोनाजोल, इकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो आपके अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज इनहिबिटर। सो एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस इज रिस्ट्रिक्टेड। इट्स डिसएडवांटेज इज QT prolongation and hepatotoxicity. Drug of choice for candidiasis, cryptococciasis. Fluconazole has a high oral bioavailability. Polyenes disrupt the cell membrane by creating the leakage of the cell and pores. किसी भी चीज में पोर कर दोगे तो अंदर का कंटेंट बाहर आएगा कि नहीं? So pore formation in the cell membrane leading to nephrotoxicity as a major adverse effect and shake and bake syndrome by amphotericin B. Shake and bake मतलब क्या होता है? Shake and bake में bake का मतलब होता है anything which is hot, fever आना, shake मतलब chills, बुखार चढ़ना और ठंड लगना, that is called shake and bake syndrome. Drug of choice for mucormycosis, liposomal amphotericin B. Liposomal amphotericin B, it has a poor lower bioavailability, that is why mostly given via intravenous route. Orally नहीं दे सकते इन ड्रग्स को, orally इन ड्रग्स को नहीं दे सकते। इन टेबल्स का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे माय डियर सभी लोग। एचेनोकैंडीन जिसमें कैप्सोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिड्यूलाफंगिन, सारे फंगिन्स आते हैं। कैप्सोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिड्यूलाफंगिन, ठीक है। अब ये जो फंगिन्स है ये बीटा 1,3 ग्लूकैन सिंथेस, ये वन लाइन मैकेनिज्म ही आते हैं, यही आपको पढ़ना है डिटेल में। जो लिपिनकोड, गर्ग गुप्ता, कैटजांग, रैंगेंडेल, गुडमैन गिलमैन, गर्ग गुप्ता, इसमें जितने भी डिटेल में दिए हैं वो इतना पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। इट कॉजेज हेपाटोटॉक्सिसिटी, इट्स यूजफुल इन कैंडिडियासिस। अलाइलामाइंस की मैं बात करूं, सो वी हैव टर्बिनाफिन, नाफ्टीफिन that inhibits squalene epoxidase. Again, GI upset and taste disturbances. Orally given. इसमें से एक और ड्रग मिसिंग है क्या? क्या हमने सुने हैं इन दो ड्रग्स के नाम, 5-फ्लूसाइटोसिन एंड ग्रिजियोफल्वीन? सर, ग्रिजियोफल्वीन इज एन एंजाइम इंड्यूसर. ग्रिजियोफल्वीन हैज अ बेंजोफ्यूरान रिंग. ग्रिजियोफल्वीन इज अ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग. क्या कहा मैंने? ग्रिजियोफल्वीन इज अ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग. ग्रिजियोफल्वीन इज अ enzyme inducer. Griziofulvine has a benzofuran ring. Yes, Mukesh, Shahadat. And 5-flucytosine is an anti-metabolite. 5-flucytosine is an anti-metabolite. मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग, वो मेरे पास बहुत एस्पायरेंट्स एक चीज आके कहते हैं कि सर हमें डर लग रहा है, हम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में मार्क नहीं आ रहे हैं, सर क्या करें, सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, सर एम्स निकलेगा या नहीं। मैं भी जब एक एस्पायरेंट था, सबके मन में ये ख्याल आता है, नथिंग न्यू, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको आ रहा है। इनफैक्ट अगर ये ख्याल आपको आ रहा है कि सर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क कम आ रहे हैं, सर वी आर नॉट एबल टू क्रैक एम्स, ऐसा डर लग रहा है, सर एंजाइटी हो रही है, तो तुम सही रास्ते पे हो, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है, इसलिए तुम्हें, यू आर डेडिकेटेड, वो जज्बा है तुम्हें कि तुम्हें क्रैक करना है, इसी वजह से तुम उस डर से जूझ रहे हो। नहीं तो कोई बेफिक्रा जैसा एटीट्यूड होता, वो तो बहुत ही फालतू एटीट्यूड होता कि यार ठीक है एम्स का पेपर ही है ना, बस फॉर्म भर दिया, मुंह उठा के चले गए, बिल्कुल रिग्रेट नहीं, गिल्ट नहीं। अगर तुम्हें ये हो रहा है तो तुम सही रास्ते पे हो। अब सर इसे डील कैसे करें? तो आपने ये बस पॉजिटिव माइंडसेट रखना है हर एक चीज। बस मैंने डिप्लोमा इन साइकोलॉजी किया, इसलिए मैं आपको ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, इट्स ऑल इन माइंड। कहते हैं ना प्लेसिबो इफेक्ट,
वैसे ही आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट बहुत जरूरी है। सोच के जाओ, मैं जब गया था मैं सोच के गया था कि एम्स की एक सीट मेरी है। एक सोच के जाओ कि जितनी भी वैकेंसी निकली उसमें से एक सीट फिक्स है, कि भाई वो एक सीट नीरव की है, हितेश की है, मुकेश की है, अनुश्री की है, शहादत की है, दीपक की है, मनोहर की है, रूपक की है, आदर्श की है, जिस जिस की भी है, जो भी यहाँ मौजूद है उनकी है। ठीक है, चलिए, चिंता नहीं करनी। बिल्कुल, एक अनुश्री की भी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। तो इस एटीट्यूड के साथ जाना है। एंटीवायरल, अब जब मैं वायरल ड्रग्स की बात करता हूं तो हमारे पास 3 टाइप के वायरस होते हैं। सर बताते चलेंगे कौन से 3 मेजर। एक होता है आपका HIV वायरस, एक होता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, एक होता है आपका हर्पीज वायरस, एक होता है आपका हेपेटाइटिस वायरस, एक होता है आपका साइटोमेगालो वायरस, हेपेटाइटिस साइटोमेगालो वायरस, एक होता है रेस्पिरेटरी सिनेक्टल वायरस। तो आपका एसिक्लोविर, गेंसिक्लोविर, ये सब हर पीस में देते हैं। गेंसिक्लोविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन साइटोमेगालोवायरस। Ganciclovir is a drug of choice in cytomegalovirus. Adafovir is given in hepatitis. Respiratory syncytial virus में the drug of choice is palivizumab, ribavirin. अब हेपेटाइटिस में भी बी और सी है, वो भी देख के चलिएगा। इन्फ्लुएंजा में आपके पास आ जाएगा नीरव, प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज 1-2 घंटे का वक्त दीजिए, अपलोड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा सभी को। इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं भाग जाएंगे हम आप लोगों के पैसे लेके, डोंट वरी माय डियर। इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब देखिए, यही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन ध्यान यहाँ नहीं होगा, मॉक टेस्ट, ये वो चीज हम पूछते रहेंगे, ये गलत बात है ना। आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं मेरे साथ या नहीं, ये बताइए, है ना। ये चीजें बाद में भी हो सकती है। इन्फ्लुएंजा का वायरस का मतलब है एमेंटिडी, काफी कॉमनली किया जाता है। ठीक है, ओसिल्टमावीर, ज़नावामीर, ओसिल्टमावीर, एमेंटिडीन, ज़नामावीर, ठीक है, रिमांटिडीन। एमेंटिडीन से एक एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको हम लिवेडो रेटिकुलरिस बोलते हैं, लिवेडो रेटिकुलरिस बोलते हैं। एंड जो आपका रिमांटिडीन एमेंटिडीन है ना, इसमें एक रिंग होती है जिसको हम एडामेंटेन रिंग बोलते हैं, एडामेंटेन रिंग कहते हैं उसे। ठीक है, सो ओसिल्टमावीर, ज़नामावीर जो है ना, उनको हम न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर बोलते हैं ज़नामावीर और ओसिल्टामीर को। वाइल एसिक्लोवीर इनहिबिट्स डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को कौन इनहिबिट करता है? एसिक्लोवीर इनहिबिट करता है सर। गेंसिक्लोवीर, Valganciclovir is a prodrug form of acyclovir. Valganciclovir is a prodrug form of ganciclovir. एमेंटिडीन जो है वो आपका, एमेंटिडीन जो है वो आपका आयन चैनल डिसरप्टर है। एमेंटिडीन जो है वो आपका आयन चैनल डिसरप्टर है। एमेंटिडीन आपका आयन चैनल डिसरप्टर है। HIV में आपके पास नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्रोटीएस इनहिबिटर्स, सैकिनावीर, रिटोनावीर, इंडिनावीर। देन वी हैव ग्रिजियोफल्विन। पता है एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग है जिससे हम हमेशा फैटी फूड के साथ देते हैं। ग्रिजियोफल्विन इज ऑलवेज गिवन विद फैटी मील्स, ये बात याद रखेंगे हम सारे। देन वी हैव इंटीग्रेस इनहिबिटर्स जिसमें आ जाते हैं हमारे पास रेल्टिग्रावेट, डोल्टिग्रावेट। देन वी हैव एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर जिसमें आ जाएगा एनफ्यूरेटाइड। देन वी हैव केमियोकाइन कोरिसेप्टर 5 इनहिबिटर
कीमोकाइन कोरिसेप्टर 5 इनहिबिटर, मैरावायरॉक। क्या क्या ड्रग्स के नाम मैंने आपको बताए? इन्फ्लुएंजा में ओसेल्टामावीर, जनामावीर, एमेंटिडीन, रिमांटिडीन। करेक्ट। एमेंटिडीन, रिमांटिडीन आपके आयन चैनल डिसरप्टर्स है, वाइल ओसेल्टामावीर, जनामावीर आपके न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स है। एसिक्लोविर आपका पॉलीमरेज इनहिबिटर है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में देते हैं, वाइल इनको इन्फ्लुएंजा में देते हैं, हेपेटाइटिस मेडिफोवी वगैरह देते हैं। देन गैंसिक्लोविर आपका साइटोमेगालो वायरस, yes, amantadine is also given in Parkinson, it's a dopamine facilitator। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। yes, yes or no? yes or no? कोई बात नहीं, कोलोजी अच्छी पढ़ ली बट मेडिसिन इधर उधर हो रही है। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती भी है। आपने मतलब कोलोजी सही से सही पढ़ी ही नहीं होगी। अगर आप ये कहते हैं कि सर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बट हमें याद नहीं रहता, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। क्लासिफिकेशन तुम एक बार पे तुम्हें पढ़ के याद हो जाएगा? किसने कहा ये? एक बार देख के लिखना है, एक बार बिना देखे लिखना, और एक बार सिर्फ पढ़ना है, और चौथी बार में तुम्हें क्लासिफिकेशन ऐसे जवाब याद होगा। आज मुझे 3 साल हो गए फार्मा पढ़ाते हुए, आज मुझे आंख बंद करके भी तुम रात के 3 बजे मुझे कोई भी 106 क्लासिफिकेशन में से कोई भी ड्रग पूछ लो, मेरे मुंह से वो ड्रग आएगा। ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा, बस आपको ये एक मोटिवेशन देना चाह रहा हूं कि माय डियर, अगर आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यस और नो? यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सबको समझ आया? यस, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिक्लोविर, बिल्कुल। हेपेटाइटिस डी इज कार्सिनोजेनिक, बिल्कुल। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे। यस, एक होती है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एक होती है हार्ट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और एक होती है बूस्टर थेरेपी। बूस्टर में आपके 2 प्रोटीएस इनहिबिटर डालते हैं। ठीक है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स प्लस प्रोटीएस इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, करीबन 23,000 लोग देंगे इस बार एम्स, 23,000। इससे ज्यादा नंबर ही होगा, बट आप उतने लोग मान के चलिए। यू वेलकम, आप सभी का वेलकम। आगे बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल आप लोगों की है, एंड मैं आप सभी का इंटरव्यू लेने के लिए भी बेताब रहूंगा। ठीक है, सो मैं एम्स के रिजल्ट के लिए बाद आप सभी का इंटरव्यू लेने के लिए भी बेताब रहूंगा माय डियर। मुझे बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। चलिए, क्या हम सभी को वायरल क्लियर हुआ? हेपेटाइटिस, हर्पीस, साइटोमेगालो, इन्फ्लुएंजा, HIV। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में आपके जिडोवुडीन, जिसको अजीडोथाइमिडीन भी बोलते हैं, स्टावुडीन, लैमिवुडीन। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में हमारे पास है कौन से ड्रग्स? लोवेराइड, डेलाविरिडीन, एफावेरेंस। ठीक है, ये सारे ड्रग्स आपने याद कर लेने हैं, कोई बात नहीं माय डियर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, एंटी हर्पीज में एसिक्लोविर, गेंसिक्लोविर, वल्सिक्लोविर, वलेसिक्लोविर, जो कि थाइमिडीन काइनेस का वायरल थाइमिडीन काइनेस का ये कराते हैं, इनहिबिट्स DNA पॉलीमरेज। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इट इज आल्सो गिवन इन वारिसेला जोस्टर वायरस, जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। साइटोमेगालो वायरस, जिसको गेंसिक्लोविर जिसमें दिया जाता है। ओसेल्टामावीर इज अ ओरल प्रोड्रग। ठीक है, इज़ानामावीर इज अ इनहेल्ड ड्रग। दे आर न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स, न्यू वायरियन नहीं फॉर्म होने देते। मैं कह रहा हूं, क्वालिफाई होना आपका पक्का है। अगर आपने ये 30 वीडियो
कि 30 मिनट के अच्छे से सुने हैं, देखे हैं, समझे और लिखे हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि सर क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ 30 वीडियो देख के क्रैक हो जाएगा, या आप सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइब ये वो करने के लिए, पैसों के लिए ये कह रहे हैं। माय डियर, हमने क्रैक किया, हमारी 1 आई है, तो हमें पता है कि पैटर्न कैसी आती है। ठीक है, अब हम हर चीज 30 मिनट की 30 वीडियो में तो नहीं करा पाएंगे ना 30 दिन में, बट मैक्सिमम पोर्शन में यही कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता 400 के 400 नंबर में आपको कराऊंगा। मैंने एक क्या नंबर दिया आपको कि 400 में से 200 से 250 नंबर में आपके कराऊंगा इन 30 दिन में। ये मेरा दावा है, मेरा वादा। और आप एग्जाम के देने के बाद 26 में भी 26 अगस्त को आप खुद कहेंगे कि सर आप सही थे, आप खुद मुझे कहेंगे। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दिया है मैंने, बिल्कुल। मुझे यही जानना है, मतलब पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में कोई पढ़ा रहा है, कोई बस कुछ भी उठा के पढ़ा, बट भाई पीवाईक्यूज लेके चलना है, पीवाईक्यूज के एस्पेक्ट से हमें कॉन्सेप्ट कवर करना है ना माय डियर, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। यस और नो? बिल्कुल, कभी किसी को कम नहीं समझना, घमंड नहीं दिखाना, बहुत गलत बात है जो लोग घमंड दिखा रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। चलिए, थैंक यू सो मच भीम, शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव एचआईवी ड्रग्स, जिसमें जिडोबुडीन, एजिडोथाइमिडीन भी कहते हैं। पता है इन सब में एक एनालॉग है, जैसे डाइडेनोसिन, डाइडेनोसिन एक एडेनोसाइन का एनालॉग है। ठीक है, जैसे आपके पास एक और ड्रग आ जाता है अजीडोथाइमिडीन, ये थाइमिडीन एनालॉग है। ठीक है, आइडॉक्स यूरासिल, आइडॉक्स यूरिडीन ये यूरासिल एनालॉग है। एसिक्लोवीर, गेंसिक्लोवीर ये किसका एनालॉग है? गुआनाइन एनालॉग है। तो ऐसे कोई ना कोई ड्रग्स ना एक न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं। जिडोवुडीन हो गया, डाइडेनोसिन हो गया, आइडोक्सिरिडीन हो गया। ठीक है, जितने भी ड्रग, एसिक्लोवीर हो गया। और एक ही ऐसा ड्रग है जो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। कोई बता सकता है उस ड्रग का नाम? गुड मॉर्निंग था, गुड मॉर्निंग, बता सकता है कोई? कोई मुझे बता सकता है माय डियर कि क्या आएगा वो ड्रग जो कि एक न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर है, इकलौता ड्रग विच इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग बट अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग? ऐकला है का कोणी? किसी ने सुना है कभी? यस लाडलो के करने लग गए वो सारे, के हालचाल मेरे सभी लाडलो के? हाँ जी, की होया? जल्दी दसो मैनू, शू थयु जल्दी को? यस की चलबे, केमन आछे? शॉर्टी बोले यस हेडलाइन आरू? चलिए चलिए, 6-7 भाषाओं में बोल दिया मैंने। खैरियत है सभी की? क्या सभी अपना मुस्तकबिल को एक अच्छे मुस्तकबिल में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए माय डियर, आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर। एंटी पैरासाइटिक या एंटी मलेरियल ड्रग, जब मैं बात करता हूँ एंटी मलेरियल ड्रग की, हमारे पास है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वगैरह, जो कि हीम पॉलीमरेज इनहिबिटर है। क्विनीन का एक एडवर्स इफेक्ट पता है क्या है? क्विनीन का एक एडवर्स इफेक्ट होता है ब्लैक वाटर फीवर, सिंकोनिज्म एंड ब्लैक वाटर फीवर, याद रखिए। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी कॉज कराता है ये। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवाली, long half life and good distribution. So drug of choice in pregnancy also. Yes प्रवीण, बिल्कुल। रेमडेसिविर इज आरएनए आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट ओम का हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल। क्लोरोक्विन का बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितने लीटर? कितने लीटर? 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 50,000 लीटर, 5,000 लीटर। वो पढ़ा है किसी ने ब्रह्मांड से? बताइए। आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी, सो आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी को एसीटी कहते हैं, आर्टिमिशन कॉम्बिनेशन थेरेपी। सो यू कंबाइन आर्टिमीथर विथ ल्यूमिफेंट्रिन, आर्टिमीथर को ल्यूमिफेंट्रिन के साथ, यस 1500 लीटर, बिल्कुल। आर्टिमीथर को ल्यूमिफेंट्रिन के साथ कंबाइन किया जाता है, आर्टिमीथर को ल्यूमिफेंट्रिन के साथ कंबाइन किया जाता है, और इसी कॉम्बिनेशन को पेडियाट्रिक मलेरिया में बहुत दिया जाता है।
आर्टिमीथर प्लस ह्यूमिफेंट्रिन। ऐसी एक और कॉम्बिनेशन है सल्फाडॉक्साइम और पायरेमिथामीन। सल्फाडॉक्साइम और पायरेमिथामीन को आप मलेरिया में काफी देते हो। ओके, देन एक प्रीमाक्वीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्टर्ब कर देता है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्टर्ब कर देता है। ये मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है एक एंड मोमेंट के टॉपिक्स की, वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, कौन सा गैमेटोसाइट को इनहिबिट करता है, कौन सा हिप्नोसाइट। और प्रीमाक्विन पता है ऐसा ड्रग है जो हर स्टेज को इनहिबिट करता है, गैमेटोसिडल, शिजोंटिसिडल, सारे स्टेजेस को, चाहे वो प्री हिपैटिक चाहे वो कोई भी स्टेज हो, सभी को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, एंडोपेरोक्साइड रिंग होती है, बिल्कुल वो आर्टिमीथर में होती है। मेफ्लोक्विन आपका पैरासाइट की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर देता है। ट्रैवलर्स डायरिया में दे सकते हैं, बट ट्रैवलर्स डायरिया में मोस्टली हम या तो फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, या तो फिर हम सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रीन देंगे, इस तरीके के ड्रग्स देंगे। एंटी हेलमिंथिक ड्रग मैंने ऑलरेडी कराया लिया आपको, अल्बेंडाजोल, प्राजिक्विंटल, इवरमेक्टिन, है ना। इवरमेक्टिन आपका क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, ये सारे मैंने ऑलरेडी करा दिए थे आपको। एंटी पैरास, एंटी अमीबिक और एंटी हेलमिंथिक्स, यस और नो, सभी ने किए थे कि नहीं ये मेरे साथ? थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सभी मेरे साथ? क्या सभी मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? चलिए बताते चलेंगे। एम्फोटेरिसिन बी प्राइमरीली एक्ट्स वाया, सर एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल फॉर्म में दिया जाता है। सर एम्फोटेरिसिन बी आपका ऐसा ड्रग है जो ओरली इनएक्टिव है। एम्फोटेरिसिन बी आपका पोर कॉज करा देता है सेल मेम्ब्रेन में और डिसरप्ट करता है एल्बोस्टेरॉल सिंथेसिस। ग्लूकैन तो सर एचिनोकेंडीन्स करते हैं, बीटा 1,3 ग्लूकैन, कैप्सोफनगेन, मिकाफनगेन, एनिडुलाफनगेन। एल्बोस्टेरॉल सिंथेसिस का इनिबिशन 14 अल्फा डीमिथाइलेज से करते हैं अजोल्स, और स्क्वालिन इपॉक्सिडेज करते हैं अलाइलामाइंस। आई नो हमारी स्पीड थोड़ी तेज रहती है इन सभी लेक्चर्स में, लेकिन ये जरूरी है। अगर आप धीमे चलेंगे तो फिर हो गया काम। ग्रेजियोफल्विन आपका माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है, डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। 5-फ्लोसाइटोसिन एंटी मेटाबोलाइट्स फॉर्म करके गुमराह कर देता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टर्बिनाफिन एक्ट्स वाया इफेक्टिव इन, टर्बिनाफिन कौन से डिजीज में इफेक्टिव है? सो इट इज वेरी मच इफेक्टिव इन डर्मेटोफाइटोसिस। कैंडिडियासिस में कौन सा ड्रग इफेक्टिव है? विच ड्रग इज इफेक्टिव इन कैंडिडियासिस? बताते चलेंगे, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? कैंडिडियासिस में कौन सा ड्रग इफेक्टिव है? ओरल कैंडिडियासिस, ओरल थ्रश भी कहते हैं इसे। ओरल थ्रश में कौन सा ड्रग देते हैं? निस्टैटिन देते हैं क्या? पता है एम्फोटेरिसिन बी जो है वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस एक बैक्टीरिया से आता है। निस्टैटिन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस नूरसे, और नटामाइसिन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस नटामाइसिन से आता है, बिल्कुल। फ्लूकोनाजोल इज गिवन इन कैंडिडियासिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Which antiviral is activated by a thymidine kinase and inhibits DNA polymerase? ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि एंटीवायरल है जो कि थायमिडीन काइनेज को इनहिबिट करती है, डीएनए पॉलीमरेज? नेविरपिन। न्यूरोमिनिडेज को कौन इनहिबिट करेगा अगर रोसेल्टामिन वे करने लग गई? लैमिवुडीन। सर लैमिवुडीन तो आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ऑब्वियसली एसिक्लोवीर है जो कि ट्राइफॉस्फेट में एक्टिव होके इनहिबिट कराता है आपका थायमिडीन काइनेज एज वेल एज डीएनए पॉलीमरेज। कळलं सगळ्यांना? क्या हम सभी आगे बढ़ते चलेंगे? यस मेरे लाडलो, क्या करने लग गए हो सारे? क्या कर रहे हैं हम आजकल? ओसेल्टामावीर वर्क्स बाय, ओसेल्टामावीर सर आपका न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर है। पॉलीमरेज तो एसिक्लोविर गेंसिक्लोविर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आपका जिडोवुडीन, स्टावुडीन, लैमिवुडीन, लोवेराइड, एफावेरिन, डेलावेरिडीन,
डाइडेनोसिन, ये सर आपके एनआरटी और एनएनआरटीआई में। वायरल एंट्री आपका एनफ्यूरेटाइड है जो कि फ्यूजन इनहिबिट करता है। इसमें दो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, GP140 एंड GP120 एंड GP47। कौन से जीपी होते हैं क्या हमें पता है? कौन से जीपी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं? किसी ने सुना है? गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब तो सही है, बिल्कुल राइट जवाब तो नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। GP120 किसी ने नहीं सुना। यस, सुना है या नहीं बताइए। गुड मॉर्निंग ओसिल टमावीर, गुड मॉर्निंग के साथ ओसिल टमावीर भी, वाह प्रणा, बढ़िया। चलिए 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 आगे बढ़ते चलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबायोसिस। अब मैंने आपको दो टाइप के अमीबायोसिस बताए थे, ल्यूमेनल जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं और सिस्ट फॉर्म को टारगेट करते हैं, दूसरे जो ट्रोफोजोइट्स फॉर्म को टारगेट करते हैं, टिश्यूज और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल होते हैं। तो सर जब मैं इन्वेजिव बायो अमीबायोसिस की बात करता हूँ तो उसमें हमारा टिनिडाजोल काम आता है। अल्बेंडाजोल आपका माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है, बट सर वो आपका हेलमिंथिक है, एंटी हेलमिंथिक है। पायरिमिथामीन सर ये आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। इवरमेक्टिन सर आपका गाबाकेटेड क्लोराइड चैनल पे काम करता है और रिवर ब्लाइंडनेस में का ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस का ड्रग ऑफ चॉइस है। यस मोनू, हिमांशु, प्रणम, प्रवीण, सरफरोज, सौरभ, सभी का डाउट क्लियर है। दीपक, आगे बढ़ते चलेंगे, पुढे जाऊया। अल्बेंडाजोल एक्ट्स बाय, अल्बेंडाजोल जो है ये ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग ड्रग है या पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर है जो कि आपका हेलमिंथिक में दिया जाता है। मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थायाबेंडाजोल। यस और नो? फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर सर इसमें तो सल्फोनामाइड्स आ जाएंगे जो कि डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज इनहिबिटर का है, और ट्राइमिथोप्रिम जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, डीपोलराइजेशन सर इसमें आ जाएगा आपका पायरेंटल पैमोएट जो कि स्पैस्टिक पैरालिसिस करके डीपोलराइजेशन कराता है, स्पैस्टिक पैरालिसिस करके डीपोलराइजेशन कराता है। और दूसरा उसको अपोजिट पाइपराजिन जो कि फ्लैसिड पैरालिसिस करके हाइपरपोलराइजेशन कराता है, फ्लैसिड पैरालिसिस करके हाइपरपोलराइजेशन कराता है। यस और नो? विच ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम? अच्छा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम रेजिस्टेंट मलेरिया में कौन सा ड्रग दिया जाता है? विच ड्रग इज गिवन इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम रेजिस्टेंट मलेरिया, ये बताएंगे। हीम पॉलीमरेज इनहिबिटर है। यस, इसका आंसर आर्टिसुनेट है। इसका आंसर आर्टिसुनेट है, इसका आंसर पक्का? बिल्कुल सर पक्का, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। ये आपका हीम डिटॉक्सिफिकेशन को प्रिवेंट करता है वाया जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द एंडोपेरोक्साइड रिंग या ट्रायोक्सिन रिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेफ्लोक्विन, प्रीमाक्विन ऐसा ड्रग है जो हर स्टेज पे आपका इफेक्टिव होगा, जो हर स्टेज पे, गैमेटोसिडल, स्पोरोसिडल, सेजोंटिसिडल, है ना, हर स्टेज पे आपका इफेक्टिव होगा। एरिथ्रोसाइटिक फेज, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। चलिए, प्रीमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, प्रीमाक्विन कौन सी कंडीशन में नहीं दिया जाता है? रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी। सर प्रेगनेंसी में हम क्लोरोक्विन देते हैं, प्रीमाक्विन नहीं देते सर। प्रीमाक्विन कॉजेज हेमोलिटिक अनीमिया एंड G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट स्पेसिफिकली। एपिलेप्सी, डायबिटीज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा दावा है अगर आप ये एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिस करें जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूं, समझ के कि भाई बाकी के चार ऑप्शन क्यों नहीं है और बाकी के चार ऑप्शन आंसर कब होते
अगर क्वेश्चन को कब कैसे घुमाया जाता। सो आप एक एमसीक्यू के साथ 5 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आपने अगर 10 एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व करी तो आपने इनडायरेक्टली 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। यही तरीका होता है टाइम यूटिलाइज करने का, कि भाई ये सिर्फ ये आंसर है, ये बढ़ के आगे मार्क करना, ये कोई तरीका नहीं होता एमसीक्यू सॉल्व करने का, ये तो फर्जी तरीका है। प्रॉपरली सर देखना कि भैया ये आंसर क्यों नहीं है, अगर ये इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे घुमाया होता तो क्या ये आंसर होता, राइट। Which anti-cancer drug cross-links the DNA and associated with hemolytic cystitis? सर हेमोरेजिक सिस्टाइटिस साइक्लोफॉस्फेमाइड का एक एडवर्स इफेक्ट है जिसके लिए एंटीडोट देते हैं एन मर्कैप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड मेसना। यस और नो? विनक्रिस्टिन सर आपका ये है माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है, डीपॉलीमराइजेशन कॉज कराता है। 5-फ्लोरोउरासिल आपका pyrimidine एंटागोनिस्ट है। मीथोट्रेक्सेट आपका फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। इसका एंटीडोट है फोलिनिक एसिड या सिट्रोबोरम फैक्टर या लुकोनोवेरिन। फोलिनिक एसिड या सिट्रोबोरम फैक्टर या लुकोनोवेरिन। मैकेनिज्म ऑफ मीथोट्रेक्सेट इन्वॉल्व सर, मीथोट्रेक्सेट जो है वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है। सर इटोपोसाइड क्या करेगा, अगर ये टोपोइसोमेरेज 2 है, इटोपोसाइड टेनोपोसाइड, वाइल आपका टोपोइसोमेरेज 1 इनहिबिटर कौन से हैं, टोपोटिकैन, इरेनोटिकैन, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। सर बिल्कुल इट इज अ डीएचएफआर इनहिबिटर। यस तन्नू, मोनू, विक्की, संगीता, सौरभ सब मेरे साथ हैं। प्रवीण, नितिन, कोई सो तो नहीं रहा? यस प्रणाम। सरफरोज, which drug binds to tubulin arresting the mitosis at the metaphase? मेटाफेज में कौन सा ऐसा ड्रग है जो बाइंड करता है? सर ये तो अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये डीएनए को अल्काइलेट करता है। सर डॉक्सोरोबिसिन एक एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है। सर बट माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग आपका विनक्रिस्टिन है, ये तो टोपोइसोमेरेज 2 इनहिबिटर है। देखा तो अगर यह क्वेश्चन पूछा था विच ड्रग इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट, तो आपका आंसर साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड एल्डोफॉस्फेमाइड होता है। तो इसी तरीके से घुमाना आपको आना चाहिए क्वेश्चन को, कि भाई क्वेश्चन अगर घूम गया तो इस तरीके का ये आंसर बन सकता है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नोट्स लेक्चर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एक कोर्स है जिसमें आरआरबी वगैरह भी थोड़े कवर होंगे, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इट इज एट 2000 रुपीज ऑन आर प्ले स्टोर ऐप। आप 2000 रुपए में उसे स्पेशल ऑफर है इंडिपेंडेंस डे की। आज लास्ट डे, आज 18 है क्या 17 है, आज कल लास्ट डे है इसका, तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्त कोई भी चीज़ फ्री में देते हैं ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसमें आपको नोट्स वगैरह सब, और अपने पैसे भरोगे तो आप पढ़ोगे कि भैया पैसे भरे पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी भी टीम काम करती है, हमें उन्हें उनका भी घर चलाना है, पेट भरना है, राइट। तो इसलिए हमें भी थोड़ी बहुत बेसिक चार्ज तो रखना ही पड़ता है। तो मैं तो चाहूँ तो मैं हर चीज़ फ्री में कर दूँ, बट कुछ चीज़ होती है जो आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करते हो, तो कुछ तो वापस रिटर्न आना चाहिए, करेक्ट। आपका प्यार आता है मुझे, वही काफ़ी है, लेकिन जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए थोड़ा ज़रूरी होता है, राइट, एज अ गुड विल। सो एक प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे। जाने से पहले सभी लोग एक प्यारा सा लाइक ठोकेंगे और सब्सक्राइब करते चलेंगे इस चैनल को, क्योंकि इस पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, एक से बढ़ के एक लेक्चर्स आते रहेंगे। चलिए इसी के साथ आपका फार्माकोलॉजी हुआ खत्म। जी हाँ, फार्माकोलॉजी मैंने खत्म करवा दिया, चाहे वो सीएनएस हो, सीवीएस हो, कैंसर हो, माइक्रोबियल हो, एंडोक्राइन हो। अब कल आपका स्टैटिक्स खत्म कराऊंगा, या शायद आज ही रात को, जी हाँ आज ही रात को 10 बजे मैं आपका खत्म कराऊंगा फार्मास्यूटिक्स। और कल यानी आज डे 29 होगा और कल डे 30, जी हाँ आखिरी दिन। शुरू किया था हमने ये सफर 19 जुलाई को, खत्म करेंगे ये सफर हम 18 जुलाई को। जी हाँ 30 दिन 30 वीडियो और 30 मिनट का ये चैलेंज हमने किया पूरा, करेंगे पूरा, सॉरी क्या कल। So wishing you good luck, all the best to all of you.